दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया था कि अभी सरकार के अंदर ऐसा कोई भी विचार नहीं है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। उसके बाद कर्मचारी संगठनों में खासा नाराजगी दिखाई दे रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वन रैंक वन पेंशन के बाद अब एक और नया आंदोलन शुरू होने वाला है वेतन बढ़ोतरी को लेकर के, 8वें वेतन आयोग को लेकर के? क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार पर दमदार दबाव बनाया जाएगा जैसे ही डीए 50% हो जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। और यह भी खबरें आ रही हैं कि इस मुद्दे को उठाने के लिए किसी भी तरह का परहेज नहीं किया जाएगा और सरकार पर भरपूर दबाव बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह जवाब आना कि अभी कोई विचार नहीं है, यह किस ओर इशारा कर रहा है? क्या सरकार 8वां वेतन आयोग बिठाएगी ही नहीं? क्या किसी दूसरे फॉर्मूले की तरफ सरकार का इशारा है? इन सब बातों का खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन कर्मचारी संगठनों की नाराजगी, पेंशनर्स समाज की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के और 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को लेकर के इन दो मुद्दों पर सरकार दोबारा विचार करे और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करे, साथ ही 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान करे। तो क्या केंद्र सरकार आचार संहिता लगने से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी? और क्या 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा? एक तरफ कर्मचारी संगठनों का दबाव, पेंशनर समाज का दबाव, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह बयान आना कि अभी कोई भी प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग को लेकर के विचार में नहीं है। तो एक असमंजस की स्थिति बन जाती है कि क्या अब एक नया आंदोलन की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी दो आंदोलन अलग अलग मोर्चे पर चल ही रहे हैं कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से, और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करना। एक तरफ जहां सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को भी दूर नहीं कर पा रही, और दोनों ही मोर्चे पर कर्मचारी वर्ग और पूर्व पेंशनर इस सरकार के फैसलों से नाराज हैं। और उसके बाद यह जवाब आना कि अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी विचार नहीं है, तो यह क्या नाराजगी को और दोगुना कर रहा है? क्या एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है? यह विचार अब बनने लग गया है। अगर हम मांगों को परे रख दें, चाहे वो पुरानी पेंशन की बहाली हो, वन रैंक वन पेंशन 2 का मुद्दा हो, ये मांग है, इन मांगों को भी अगर आप साइड में रख दें तो जायज हक है जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को मिलना चाहिए, जिसका भुगतान अभी बाकी है। तो क्या सरकार आचार संहिता लगने से पहले डीए और डीआर के ऊपर विचार कर सकती है? कर्मचारी संगठन और सरकार की तरफ से जो बड़े स्तर पर नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी इस बड़े मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा रुख दिखाई नहीं दिया है कि सरकार सहमति बना रही हो 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान करने को लेकर के। हालांकि देश में दुनिया भर की स्कीमें चल रही हैं जिसके लिए फंड का अलॉटमेंट किया जाता है, पैसा बांटा जाता है, तमाम तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो अभी तक उनका बकाया है उसके लिए फंड अलॉट नहीं किया जा रहा। आखिरकार क्यों? जब पटरी पर अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी जल्द ही बन जाएगी ऐसा दावा किया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर? स्थितियां जब बदहाल थी, देश में एक महामारी चल रही थी, उस दौर में किसी ने भी मांग नहीं की थी कि 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान किया जाए। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, खुद सरकार दावे करती है, तब ये मांग उठी है, और ऐसे में सरकार की तरफ से भुगतान न करना और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। बहरहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब एक नई असमंजस की स्थिति बन चुकी है कि आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की आगे जो सैलरी बढ़ोतरी होगी वो किस आधार पर होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।